हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ मैं धर्मपाल सिंह हिसाब मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल पतारा। विद्यार्थियों अज असी क्लास 9वीं का 8वां अध्याय जिहड़ा हैगा आ वो स्टार्ट करांगे ते इस अध्याय का नाम है चतुर्भुज। चतुर्भुज तो भाव असी जानते हाँ, चतुर मीनस चार, भुज मीनस भुजावां, यानी कि कोई भी इहो जी बंद आकृति जिहदियां चार भुजावां होण उहनूं असीं चतुर्भुज कहने हाँ। सो विद्यार्थियों ये चतुर्भुज नूं करन तो पहलों असीं ये समझते हैं कि इहदी रचना किवें हो सकती है। आमतौर पर यह गल कही जाती है कि कोई भी चार बिंदुओं नूं आपस दे विच मिला के, जे ये आम भाषा की गल मैं कर रहा हाँ, कोई भी चार बिंदुओं नूं आपस दे विच मिला के कहते जी एक चतुर्भुज बन जाती है, पर यह गलत है। किवें? मान लो असीं पहला केस लैंदे हाँ, पहले केस दे विच मैं चार बिंदु ले लए ए बी सी डी। बिंदु ए हो गया, बिंदु बी, बिंदु सी ते बिंदु डी। ये चार बिंदु, चार दे चारों बिंदु मैं समरेखी लए ने ते मैं ये देखिया जो इन्हां चारों बिंदुओं नूं मैं आपस दे विच मिलाया ते मेरे कोल एक रेखाखंड बन गया एडी। ठीक है जी। सो ये कोई मतलब मेरे को कोई चीज नहीं बनी कि चार बिंदु कल्ले चार बिंदु होण, ये नहीं हो सकता। जिहड़े हैगे आ चार बिंदु समरेखी होण तां गल नहीं बननी। ठीक है जी। दूसरे केस दे विच मैं की करदा, मैं तीन बिंदु जिहड़े हैगे वो ले लेना समरेखी नहीं हैं। ठीक है जी। ते एक तीन बिंदु समरेखी हैं ते एक बिंदु जिहड़ा हैगा ओहदा समरेखी नहीं है या असमरेखी है। ठीक है जी। तो जो इन्हां नूं मैं जोड़दा हां तो मैं देखदा हां मेरे कोल एक की बन जाती है, मेरे कोल एक त्रिभुज बन जाती है। ये है ए बी सी ते डी। ये जेकर चार बिंदुओं के विचों जिहड़े एक बिंदु है, तीन बिंदु देखो, पहले मैं चारों बिंदुओं को समरेखी रखिया, फिर मैं तीन बिंदुओं को समरेखी जिहड़ा हैगा वो रख दिता ते मेरे कोल की बन गया जिहड़ा हैगा ये एक त्रिभुज का निर्माण होता है। ठीक है जी। जेकर मैं हुण मैं की करदा हां, मैं दो बिंदु समरेखी कर दिंदा हां ते दो बिंदु असमरेखी कर दिंदा हां। ठीक है जी। आ दो बिंदु समरेखी हो गए, आ दो बिंदु समरेखी हो गए, आ दो बिंदु समरेखी हो गए ते आ दो बिंदु समरेखी हो गए, ए बी सी डी। ਇਹਦਾ एक होर केस हो सकता है, वो की हो सकता है, एक बिंदु आ समरेखी है, एक आ असमरेखी की गल कर रहे हैं। एक आ जेकर इन्हां नूं आपस में जोड़ीए तो मेरे को आ भी एक जिहड़ी हैगी आ एक चतुर्भुज का निर्माण मेरे को हुंदा है। सो असीं ये चीज देखी विद्यार्थियों, सब तो पहलो जेकर चार बिंदु चारों दे चारों बिंदु समरेखी होण तां साडे कोल की बनदी है, एक रेखा बनदी है। जे चारां दे विचों तीन बिंदु समरेखी होण ते एक बिंदु असमरेखी होवे यानी कि अलग हो गए उस तो, ठीक है जी, तो मेरे को एक त्रिभुज का निर्माण जिहड़ा हैगा वो हो रहा है। जेकर दो बिंदु समरेखी होण, ठीक है जी, दो बिंदु समरेखी होण, देखो इहदे विच भी सारे पासे दो बिंदु समरेखी, इन्हां नूं भी नाम दे रहे हैं ਆਪਾਂ ए बी सी ते डी। ये जिहड़ियां मेरे को की निर्माण होता पिया, एक चतुर्भुज का मेरे को निर्माण हो रहा है। हुण चतुर्भुज मेरे को दो तरह के हैं इत्थे। ठीक है जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ बोलते हैं कन्वैक्स क्वाड्रिलेटरल या उत्तल चतुर्भुज, ये अवतल है। इस चैप्टर दे विच असी बेसिकली इस तरह दे इस किस्म दे जिहड़े उत्तल चतुर्भुज हैं उन्हां दे ही जिक्र जिहड़ा हैगा वो आपां करांगे। ठीक है विद्यार्थियों। सो मेरे ख्याल नाल पहली चीज आपां नूं बड़ी वधिया क्लीयर होएगी कि भाई चतुर्भुज हुंदा की है ते चतुर्भुज का निर्माण किवें हुंदा है। देखो एक गल मैं फिर तुहानूं एक बार समझा देवां कि ये चीज पूरी है की चीज है। चार बिंदु ने चारों समरेखी होंगे। इस चीज को समझना पता क्यों है, क्योंकि जिहड़ा ये समरेखी शब्द है इन्हें साडा पीछा 10वीं तक नहीं छड्डना, पहलों भी 8वीं दे विच भी पैदा जिक्र करते रहे हां। समरेखी का अर्थ हुंदा एक ही रेखा दे उत्ते। ठीक है जी। तुसीं ये चाहे चार है, तुसीं मैं कहना 1000 बिंदु ले लो फिर भी उहदी एक रेखा ही बनेगी जेकर वो सारे समरेखी हैं। ठीक है जी। हुण इहदे विच गल कीती कि एक समरेखी नहीं है, तीन समरेखी हैं तो एक त्रिभुज का निर्माण कर देगी। जेकर दो समरेखी होण, ठीक है जी, हुण समरेखा तो देखो जेकर बिंदु मैं एक बिंदु इत्थे ले लवां, एक इत्थे, ये भी तो समरेखी है। ठीक है। कई बच्चे कहेंगे कि सर लो जी तुसीं इहनूं समरेखी कहता, जे बिंदु इत्थे हो जाए तो आ भी तो समरेखी, आ भी तो रेखा ही है एक। ठीक है जी। रेखा का भाग ही है एक। ठीक है जी। सो समरेखी का अर्थ ये दो बिंदु जिहड़े हैगे वो समरेखी हो जाण ते दो ना होण, मतलब आ दो समरेखी है तो फिर आ दो इहदे वास्ते समरेखी नहीं हैगी। ठीक है। जेकर इस रेखा की गल करिए तो आ दो समरेखी हैं ते आ इन्हां वास्ते समरेखी नहीं हैगी। ठीक है जी। सो इस तरीके दे नाल साडे कोल जिहड़ी चतुर्भुज का निर्माण होता है वो भी दो तरीके की चतुर्भुज है। पहली चतुर्भुज जिहड़ी है कि साडे कोल कन्वैक्स क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं उहनूं, उत्तल चतुर्भुज हुंदी है। दूसरी अवतल चतुर्भुज जिहड़ी हैगी साडे कोल हैगी आ। आम तौर दे विच असीं इस क्लास दे विच ते इस चैप्टर दे विच असीं इस तरह दी चतुर्भुज दी जिहड़ी हैगी आ ओ इहदियां किस्मां की हो सकदियां हन, की होर की बन सकदा है, इहदे बारे की चर्चा कर सकदे, गुण की
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ उत्तर चतुर्भुज के बारे ਆਪਾਂ चर्चा करांगे। आओ विद्यार्थियों करते हैं हुण इस चतुर्भुज के बारे गल। ये चतुर्भुज जिहड़ी उत्तर चतुर्भुज है उस दे विच देखो विद्यार्थियों आपां सब तो पहलों बेसिक गुणां दी गल करिए तां मान लो साडे कोल आ एक चतुर्भुज है, आपां वैसे ही मैं कोई पर्टिकुलर चतुर्भुज बनाने में जानबूझ के टेढ़ी जी चतुर्भुज बना रहा है ए बी सी डी। आ एक चतुर्भुज है। सब तो पहलों गल करिए इहदी भुजावां दी। जेकर इहदीयां भुजावां दी मैं गल करां, ठीक है जी, आ देखो इहदीयां भुजावां आ गई। ਇਹਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਪਹਿਲੀ ਭੁਜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ AB, A to B, ਦੂਸਰੀ ਭੁਜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ BC, B to C, ਤੀਸਰੀ ਭੁਜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ CD, ਦੇਖੋ C to D, ਤੇ ਚੌਥੀ ਭੁਜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ DA ਯਾਨੀ ਕਿ A to D, D to A। ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਚਾਰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੋਂ ਚਾਰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਕਿਦਾਂ? ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਲਾਗਵੇਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਆ ਲਾਗਵੇਂ ਬਿੰਦੂ ਹਨ A B, ठीक है जी, आ बी ते सी, सी ते डी, डी ते ए, ठीक है जी। इन्हां नूं जोड़िया ते साडीआं की बन गईआं भुजावां। अच्छा जेकर आपां इन्हां दे सन्मुख बिंदुआं नूं आपस विच जोड़ीए, मान लो इन्हां नूं मैं आपस विच जोड़ दिंदा, ठीक है जी। एक मैं आ जोड़ता, एक मैं आ जिहड़े हैगे आपस दे विच जोड़ दित्ते। जेकर मैं आ दो आपस विच जोड़ दवां, ठीक है जी, ਇਹ ਹੁਣ ਕੱਟਦੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ AC ਬਣ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ? BD ਬਣ ਰਿਹਾ। AC ਅਤੇ BD ਇਹ ਦੋ ਹੋਰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਨਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਰ ਨੇ, ਸਨਮੁਖ ਬਿੰਦੂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿਕਰਨ। ਇਹ ਕੀ ਹਨ? ਇਹਦੇ ਵਿਕਰਨ ਹਨ, ठीक है जी। सो आ चीजां साडे कोल भुजावां हो गईयां ते जदों सन्मुख जिहड़े बिंदु कोनिਆਂ ਨੂੰ जोड़िया गया ते ओ जिहड़ी रेखा हैगी आ उस ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਉਸ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ? ਵਿਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੀਆਂ ਚਾਰ ਭੁਜਾਵਾਂ, ਦੂਜੀ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਕਰਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੋਣ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਈਏ, कोणा दे लई जरूरत नहीं पेगी सानू। देखो ए हुंदा कोण A, आ कोण B हो गया, आ कोण C हो गया ते आ कोण D हो गया, ठीक है जी विद्यार्थियों। हुण चतुर्भुज दे विच चार कोण ने, चार अंदरूनी कोण हैं, ठीक है जी। क्यों अंदरूनी कोण? क्योंकि ये एक बंद आकृति है। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਖੋਲੀ ਸੀ, ਚਤੁਰਭੁਜ ਚਾਰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਇੱਕ ਬੰਦ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਖੁੱਲੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਚਾਰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹੈ, 1 2 3 4 ਚਾਰ ਭੁਜਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੰਦ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੰਦ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚਤੁਰਭੁਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੰਦ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ? ठीक है जी, देखो इस रेखा ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਲਓ ਤੇ ਆਏ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ A B C ਤੇ D, ਇਹ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੋਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕੋਣ A ਜਮਾ ਕੋਣ B ਜਮਾ ਕੋਣ C ਜਮਾ ਕੋਣ D ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜੋੜ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਕਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਚਤੁਰਭੁਜ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੰਡ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਔਖੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਬੋਲਣ ਚ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੋਣ ਇਹਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਬਣ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਬਣਿਆ, ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਣ 1 ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਣ 2 ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕੋਣ 3 ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੋਣ 4 ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਣ 1 ਜਮਾ ਕੋਣ 2 ਬਰਾਬਰ ਕੋਣ A ਬਣਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਣ A ਦੇ ਹੀ ਇਹ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਣ 3 ਜਮਾ ਕੋਣ 4 ਬਰਾਬਰ ਕੋਣ C ਬਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ C ਕੋਣ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ C ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ 3 ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ 4 ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ 3 ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ 4 ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਣ A ਬਰਾਬਰ ਕੋਣ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕੋਣ A ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗਾ ਕੋਣ 1 ਜਮਾ ਕੋਣ 2 ਜਮਾ ਕੋਣ B ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਣ B ਰਹਿੰਦਾ ਜਮਾ ਕੋਣ C ਨੂੰ ਲਿਖਤਾ ਕੋਣ 3 ਜਮਾ ਕੋਣ 4 ਜਮਾ ਕੋਣ D ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਣ D ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
आ चीज मैं पता करना, इतों मैं आ चीज बना ली, ठीक है जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं देख रहा मेरे को दो त्रिभुजा बनिया हुई, मैं उन्होंने दोनों त्रिभुजा के कोणों को वखरा वखरा कर लेना, ठीक है जी। वो की कर लिया मैं, कोण 1 जमा कोण B, देखो पहले मैं हेठली त्रिभुज ला ली, कोण 1 जमा कोण B जमा कोण 3, इनू अलग रख लिया, जमा हुण किहड़े रह गए, कोण 2 जमा कोण D जमा कोण 4, देखो बन गए पूरे। आ देखो आ कोण 1 जमा कोण B जमा कोण 3 जमा कोण 2 जमा कोण D जमा कोण 4। हुण असी ये विद्यार्थियों लोअर क्लास में 8वीं क्लास दे विच असी पढ़िया होया, ठीक है जी, कि त्रिभुज के तिना कोणों का जोड़ जिहड़ा हैगा वो कितना हुंदा 180 डिग्री जिहड़ा है, त्रिभुज के तिना कोणों जोड़ 180 डिग्री हुंदा। ए त्रिभुज के तिना कोणों का जोड़ कितना हो गया 180 डिग्री। दूसरी भी त्रिभुज होगी, तिना कोणों का जोड़ कितना हो गया 180 डिग्री। इस तो भावे होया 180 जमा 180 बराबर कितना हो गया 360 डिग्री, ठीक है जी। हुण ये 360 डिग्री किहदे बराबर है, ये तो मैं आ चीज कढ रहा हां। इस तो भावे निकले विद्यार्थियों कोण A जमा कोण B जमा कोण C जमा कोण D बराबर जिहड़ा है वो किहदे बराबर आ रहा है 360 डिग्री के बराबर आ रहा है, ठीक है विद्यार्थियों। सो इहदे नाल ही एक इहदी चतुर्भुज दी बड़ी अच्छा गुण है चतुर्भुज का, कि चतुर्भुज जिवें त्रिभुज के तिना कोणों का जोड़ सानू पता सीगा कि त्रिभुज के तिना कोणों का जोड़ जिहड़ा हैगा वो 180 डिग्री हुंदा है। हुण असीं इह भी जानते हैं कि चतुर्भुज के चारे कोणों का जोड़ कोण A जमा कोण B जमा कोण C जमा कोण D बराबर कितना आ गया 360 डिग्री साडे कोल आ जाता है, ठीक है। हुण इस चीज नू मान लो किसी बच्चे नू कहते, कोई बच्चा कहता सर आ की कीता जी मैनू नहीं समझ लग रहा इस चीज का, तो उस बच्चे नू मैं बड़ी लेमन लैंग्वेज दे विच एक आम आदमी की भाषा दे दस दिंदा, जेकर तुसीं ये गल जानते हो कि त्रिभुज के तिना कोणों का जोड़ 180 डिग्री हुंदा है, ठीक है जी, तो मेरे ख्याल नाल चतुर्भुज का बड़ा आराम है। देखो आ दो त्रिभुजा बन गए, इहदे तिना कोणों का जोड़ 180 डिग्री, इहदे तिना कोणों का जोड़ 180 डिग्री, आही बनया ना। इहदा देखो एक चतुर्भुज के दो हिस्से हुए ने, इहदे तिना कोणों जोड़ 180 डिग्री, इहदे तिना कोणों जोड़ 180 डिग्री, ते चतुर्भुज के चारे कोणों जोड़ 180 जमा 180 बराबर 360 डिग्री डायरेक्ट भी किया जा सकता है। लेकिन मैथमेटिकली जेकर असीं इहनूं प्रूव करना होवे या करना होवे फिर इस ढंग नाल करांगे, ते जेकर सिर्फ समझण दी गल होवे तां समझण वास्ते दा बड़ा वधिया तरीका हैगा कि चतुर्भुज नूं दो बराबर हिस्सां 'च वंड दित्ता। पहली त्रिभुज के तिना कोणों जोड़ 180 डिग्री, दूजी त्रिभुज के तिना कोणों जोड़ 180 डिग्री, ते कुल मिला के इस चतुर्भुज के कोण जिहड़े हैगे ने वो 180 जमा 180 बराबर 360 डिग्री। सो विद्यार्थियों इस दे नाल काफी सवाल जिहड़े हैगे ने एग्जाम दे विच पूछे जा सकते हैं कि चतुर्भुज दे तुहानूं 3 कोण दित्ते गए होण, चौथा कोण पता करने लई कहा गया होवे, या चारे कोणों का अनुपात दे दित्ता गया होवे कि चारे कोणों का अनुपात जिहड़ा हैगा आ वो 1:2:3:4 है, ठीक है जी। ये चारे कोणों के जोड़ का अनुपात है, तो तुसीं चारे कोण पता करने हैं, तो ये भी असी विद द हेल्प ऑफ दिस असी जानते हैं अनुपात दे विच असी की करते हैं कोण A नूं, इधर मैं थोड़ा जिहा रब कर दूं, ये मैं सिर्फ तुहानूं समझाउण दे लई कि जिहड़ी चीज आपां कीती है ओहदा इस्तेमाल आपां कित्थे कर सकते हैं, उस चीज नूं असीं दस रहे हैं कि कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 जमा कोण 4 आ चीज आ गई। इहदे विच ये अनुपात है, ठीक है, एक कोण 1 दा A दा B दा C दा। असीं जानते हैं अनुपात दा भाव होता है कोण A नूं असीं x मान लईए, कोण B जिहड़ा हैगा ये 2 अनुपात है, इहदा मतलब इहदा दुगना है ये 2x आ गया, कोण C जिहड़ा हैगा तिगना है 3x आ गया, कोण D जिहड़ा हैगा वो चौगुना है 4x आ गया, ठीक है जी। ए अनुपात लिख ली, इन्हां चारां दा जोड़ किहदे बराबर है 360 डिग्री के बराबर है। ये तुहाडे कोल आ गया x जमा 2x जमा 3x जमा 4x बराबर 360 डिग्री। ये आ गया 4 ते 3 7 ते 3 10, x बराबर 360 डिग्री, x बराबर आ गया विद्यार्थियों 360 बटा 10, x बराबर 36 डिग्री जिहड़ा है वो तुहाडे को कोण A आ गया, ठीक है जी। हुण कोण B कढना होवे 36 नूं 2 नाल गुणा कर दो, कोण C कढना होवे 36 नूं 3 नाल गुणा कर दो, ते कोण D कढना होवे ते 36 नूं 4 दे नाल गुणा कर दो, ते साडे कोल जिहड़ी हैगी वो चीज आ जाएगी जिहड़ी भी आपां चाहते हैं। सो एक छोटी जी उदाहरण सी, इदां इहो जी वैसे तां आपां एक्सरसाइज दे विच सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करांगे, लेकिन मैं चाहता सीगा कि चलो मैं इस चीज दे नाल जुड़िया होया तुहानूं एक क्वेश्चन जरूर दस दवां नाल दे नाल कि आपां नूं ये चीज क्लीयर हो जाए कि मैनूं चाहीदी क्यों है, मैनूं याद क्यों रखना है, ठीक है जी। क्योंकि जब तक सानूं ये ना पता लगे कि इहनूं याद क्यों रखना है या कित्थे रखना है तो फिर साडे वास्ते थोड़ी जी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जो आने वाले लेक्चर्स दे विच असीं इस चीज का इस्तेमाल करांगे उदों ये ना होवे कि उदों तक आपां इस चीज नूं भुल जाइए। इस करके मैं तुहानूं सिर्फ इस चीज का एक छोटा जिहा उदाहरण लेके दस्सिया है। अब विद्यार्थियों असीं हुण चलदे हां चतुर्भुज दीयां वखरियां वखरियां किस्मां जिहड़ियां हैं उन्हां दे उत्ते हुण आपां जिक्र करदे हां।
देखो चतुर्भुज ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ठीक है जी, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਤੁਰਭੁਜ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਚਤੁਰਭੁਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ठीक है जी, वैसे अमूमन देखो चतुर्भुज का कोई पर्टिकुलर ये नहीं होता कि आ फलाना चतुर्भुज है। मान लो मैं एक चतुर्भुज बनाता टेढ़ा मेढ़ा जी, ठीक है जी, चतुर्भुज बनाता मैं, ठीक है, ए आ बी आ सी आ डी आ, मैनू इन्हां दे बारे कुछ नहीं पता, कोई चीज नहीं पता मैनू नहीं पता कि ए बी दे बराबर है कि नहीं है, सी दे बराबर है कि नहीं है। इन्हां दे कोणां दा सिवाय इन्हां दे कोणां दे जोड़ बराबर 360 डिग्री तो इलावा मैनू इन्हां दे कोणां दा होर कोई रिलेशन नहीं पता। ठीक है जी, तो फिर इस चतुर्भुज नूं तो मैं सिंपल एक चतुर्भुज कहांगा। लेकिन जदों एक चतुर्भुज दे कुछ गुण सामने आते हैं, ठीक है जी, कुछ उहदियां खास प्रॉपर्टीज हुंदियां हन जिहड़ी कि उहनूं बाकी चतुर्भुजां तों वखरा कर दिंदियां हन। ठीक है जी, तो असीं उहनां नूं की कहंदे, उहनां नूं कुछ नाम दे दिंदे हां। आपां उस तरह दियां कुछ एक 5 या 6 तरह दियां चतुर्भुज जिहड़ियां हैगियां उहनां नूं अज डिस्कस करांगे, वन बाय वन डिस्कस करदे हां। आओ विद्यार्थियों, सब तो पहलों जिहड़ी जिक्र करदे हां, जिहड़े मैं इस चैप्टर दे नाल जुड़िया होया सब तो वधिया मैनूं लगदा यह है जी समानांतर चतुर्भुज। देखो समानांतर चतुर्भुज का भाव की है। सब तो पहलो समान अंतर, मैं एक छोटी क्लासां दे विच असीं एक चीज पढ़ी, समानांतर रेखावां की हुंदियां हन। आपां साइड ते देखदे हां, आ दो रेखावां समानांतर, समान अंतर। समान अंतर का मतलब है इन्हां दोनों रेखावां दे विचकार जिहड़ा लंब दूरी है, जिहड़ी इन्हां दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो हरेक पॉइंट दे उत्ते जिहड़ा हैगा वो बराबर होएगा। ठीक है जी, हरेक पॉइंट दे उत्ते मतलब इन्हां दे आपस दे विच जेकर लंब दूरी है ना, तो ये सारियां आपस दे विच बराबर होनी चाहिए। इसी करके इहनूं समान अंतर रेखावां कहते हैं, जिहड़ियां समान अंतर दे नाल अगे वधदियां जांदियां हन, समान अंतर रेखावां। जेकर किसी चतुर्भुज दे विच आ दो रेखावां जिहड़ियां हन, ओदी जिहड़ी सन्मुख भुजावां दे जोड़े हन, आ देखो आ ले मैं ओदी सन्मुख भुजावां दे जोड़े, आ ए आ बी आ सी ते आ डी, इस रेखा नूं मैं इहदे समानांतर कर देना, इन्हां नूं मैं इहदे समानांतर करदा। आ ਜਿਹੜੇ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਜੇਕਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਚਤੁਰਭੁਜ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿਰਫ ABCD ਜਾਂ EFGH ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਆ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਆ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ। दूसरी जिहड़ी किस्म है वो मैं इहदे नाल ही लिखांगा। ठीक है जी, अच्छा मैनू पहली चीज तां दस दित्ती गई कि जिहड़ी इन्हां दी सन्मुख भुजावां नूं समानांतर होणीआं चाहीदियां हन। दूसरे पासे मैनू ये कहा गया कि ठीक है जिहड़ियां सन्मुख भुजावां समानांतर ही होण, लेकिन उहदे सन्मुख भुजावां दी जिहड़ी लंबाई है वो ओहदियां लागवी भुजावां दी लंबाई दे बराबर भी हो जावे। ठीक है जी, कहने का मतलब यह है कि जेकर एक अजिहा समानांतर चतुर्भुज है जिस दियां चारों भुजावां आपस में बराबर हो जाण तो उसनूं आपां की कहांगे। ठीक है जी, मान लो वो इस ढंग का भी हो सकता है। ठीक है जी, आ देखो जी बर्फी नुमा आकार है, भुजा दे समानांतर है जी, आप भुजा दे समानांतर है। ठीक है जी, लेकिन इहदे विच खास चीज है ABCD, इस भुजा दे विच खास गल की सी कि AB समानांतर है DC दे अते BC समानांतर है AD दे। इस चतुर्भुज दी आ खास गल सी। इस चतुर्भुज दे विच भी आही गल है, इहदे विच भी है AB समानांतर है DC अते दूसरी चीज की है BC समानांतर है AD। ठीक है जी, आ BC AD दे समानांतर, आ दे समानांतर है, ये तो दोनों बराबर हो गए। ठीक है जी, लेकिन इहदे विच एक चीज होर कही गई है, इहदे विच ये कही गई है कि AB बराबर DC बराबर CD बराबर DA, यानी कि एक समानांतर चतुर्भुज जिस दियां सारियां भुजावां जिहड़ियां हन और चारों भुजावां जिहड़ियां आपस दे विच समान भी हन, समानांतरता हो गया, समान मतलब उन्हां दी लंबाई आपस दे विच बराबर है, तो उस चतुर्भुज नूं असीं की बोलदे हां, उसनूं बोलदे हां असीं सम चतुर्भुज। देखो सम समानांतर चतुर्भुज तो क्लियर सी, सम दा मतलब भी बराबर हुंदा है। ठीक है जी, सम चतुर्भुज जिहड़ियां भुजावां आपस दे विच बराबर है। ठीक है, सो आ हो गई साडे कोल दो वखरी भुजावां, पहली हो गई जी समानांतर, दूसरी हो गई जी अपने कोल सम चतुर्भुज। हुण मैं की करदा, मैं एक अलग चीज लिया, मैं क्या जी ठीक है तीसरी आपां भुजा डिस्कस करांगे। इहदे विच आपां तीसरी टाइप दे विच कह रहा कि मेरे कोल एक समानांतर चतुर्भुज है
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਣ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਇੱਕ ਸਮਾਨੰਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਣ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਵਾਲਾ ਕੋਣ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ A, ਆ ਹੋ ਗਿਆ B, ਆ ਹੋ ਗਿਆ C, ਆ ਹੋ ਗਿਆ D। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਨੰਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਨੰਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਣ ਇੱਕ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਣ A ਬਰਾਬਰ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਆਇਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨੰਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੀ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਣ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਆਇਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਨੰਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੇਮ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ ABCD, ABCD। ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਸਨਮੁਖ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ? ਸਮਾਨੰਤਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਨਮੁਖ ਰੇਖਾਵਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨੰਤਰ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਨੰਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਣ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਣ A ਬਰਾਬਰ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਵਰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਇਤ ਤੇ ਵਰਗ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਸਮਾਨੰਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਵੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਵੀਂ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਵੀਂ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਜੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜੋੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, केवल एक जोड़ा। आ मेरे को एक चतुर्भुज है A B C D, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ AB ਸਮਾਨੰਤਰ ਹੈ DC। ਸਿਰਫ ਆ ਚੀਜ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ AB ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ DC ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ AB DC ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਚਤੁਰਭੁਜ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਚਤੁਰਭੁਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸਮਲੰਬ ਚਤੁਰਭੁਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਤੁਰਭੁਜ। ਦੇਖੋ ਸਮਲੰਬ ਚਤੁਰਭੁਜ ਕਿਉਂ? ਸਮਾਨੰਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਬ ਖਿੱਚ ਲਓ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਬ ਖਿੱਚ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੰਬ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਮਾਨ ਦੂਰੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਲੰਬ ਚਤੁਰਭੁਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਚਲੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਲੰਬ ਚਤੁਰਭੁਜ। ਸਮਲੰਬ ਚਤੁਰਭੁਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਲਾਈਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 6ਵੀਂ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? 6ਵੀਂ ਕਿਸਮ। 6ਵੀਂ ਕਿਸਮ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤੰਗ। ਪਤੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਜਾਣੂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇੱਕ ਪਤੰਗ ਬਣਾਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਤੰਗ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੂੰਛ ਵੀ ਲਗਾਉਣਗੇ ਕੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪੂੰਛ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ। A B, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ C ਤੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ D। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਇਹਦੀਆਂ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ AB ਬਰਾਬਰ AD, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ BC ਬਰਾਬਰ DC। ਆਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਜ਼ਮੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਾਨੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਲਾਜ਼ਮੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਨੰਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਤੰਗ। ਤੇ ਪਤੰਗ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 6 ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ 6 ਟਾਈਪਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਈ ਇਹ 6 ਟਾਈਪਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਆਓ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਤੁਰਭੁਜ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਤੁਰਭੁਜ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਮਾਨੰਤਰ। ਦੇਖੋ ਸਮਾਨੰਤਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਾਨੰਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀ ਹੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸਮਲੰਬ। ਸਮਲੰਬ ਚਤੁਰਭੁਜ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਪਤੰਗ।
ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਮਾਨੰਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਆਇਤ। ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਨੰਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ है। देखो समानंतर चतुर्भुज ਨੂੰ आयत ਵੱਲ नहीं लेके गया, वो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, लेकिन हर आयत एक समानंतर चतुर्भुज होगी। ठीक है जी। फिर मैं की किया सी सम चतुर्भुज। ठीक है जी। सम चतुर्भुज ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀਆਂ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਗ। ठीक है जी। जिन्ने भी वर्ग ने वो सारे समानांतर चतुर्भुज ने, जिन्ने भी वर्ग ने वो सारे सम चतुर्भुज ने, ते जिन्ने भी वर्ग ने वो सारे आयत ने। क्योंकि असं जानते हाँ जेकर एक आयत दियां चारों भुजावां आपस में बराबर कर दईए तो वो की बन जाता है, एक वर्ग बन जाता है। ठीक है जी। सो इसका मतलब वर्ग एक बड़ी कॉमन जी चीज है जिहड़ी सम चतुर्भुज दे विच भी आंदी है। ठीक है जी। जिहड़ी समानांतर चतुर्भुज दे विच भी आंदी है ते जिहड़ी एक आयत दे विच भी आ जाती है। ठीक है जी। आयत नूं असीं वर्ग नहीं कह सकते क्योंकि आयत की एक स्पेसिफिकेशन है। ठीक है कि ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋजिट ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾबर ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਚਾਰੋਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾबर ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੀਜ਼ ਫਿੱਟ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ठीक है। इस करके मैं कह सकता हरेक वर्ग एक आयत है, हरेक वर्ग एक सम चतुर्भुज है। ठीक है जी। हरेक वर्ग एक सम चतुर्भुज ही है। ठीक है जी। लेकिन हरेक सम चतुर्भुज एक वर्ग नहीं हो सकता। ठीक है जी। तो उस तो बाद एक वर्ग जिहड़ा है वो समानांतर चतुर्भुज भी है। सो आ जिहड़ियां आपां 6 टाइप्स कीतियां, 1 2 3 4 5 6 ये सारियां चतुर्भुज दी टाइप है। मैं नहीं कह रहा विद्यार्थियों कि इस तो बाहर भी कुछ नहीं हो सकता। ठीक है जी। लेकिन अपने अध्याय दे नाल जुड़े हुए ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਬਈ ਚਤੁਰਭੁਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਤੁਰਭੁਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਚਾਰੋਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਟਾਈਪਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। मैं हमेशा कहना हुंदा कि किसी भी चैप्टर का जिहड़ा पहला चैप्टर अध्याय हुंदा, पहला लैक्चर हुंदा आ वो उन्ना ही इंपॉर्टेंट है जिन्ना कि असी पूरे चैप्टर नूं पढ़ना आपां इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंट सम्स की गल करिए, क्योंकि उन्हां सारियां दा बेस पहले चैप्टर दे विच ही छुपिया हुंदा है। ठीक है जी। सो विद्यार्थियों अगले लैक्चर दे विच असी समानता देखो इस लैक्चर दे विच आपां किहदी जिक्र कीता, चतुर्भुजां दा जिक्र कीता ज्यादातर। ठीक है जी। ओवरऑल चतुर्भुजां दा जिक्र कीता। अगले लैक्चर दे विच असी समानांतर चतुर्भुजां दी जिहड़ी हैगी ओह गल करांगे, बाकियां दी गल नहीं करांगे। ठीक है जी। समानांतर चतुर्भुज ते उन्हां दी गुणां दी गल करांगे। ठीक है। सो मैं उम्मीद करदा हां तुहानूं ये लैक्चर समझ